सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि तियानो जियो यान को इन्फेंट फाले नर फ्लेम और एक हेवनली लेवल की फाइटिंग टेक्निक दे रहे थे, पर वो बदले में जियो यान से अपनी बॉडी को रिफाइन करवाना चाहते थे। जियो यान ने उन्हें बताया था कि एक फाइट लेवल की बॉडी को रिफाइन करना काफी मुश्किल होता है और उसने नुओ को 1 साल के लिए बॉडीगार्ड बनने की शर्त रखी थी। न के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए इसके लिए तैयार हो गए थे, जो उस जगह से बाहर आ गया था जहां उस पर कई सारे मेघमा बिस्ट ने अटैक किया था, पर जियान उन्हें खत्म करने लग गया था। तियानो ने भी उसकी मदद की थी और एक एनर्जी बैरियर बना दिया था जिससे वो बचकर वहां से निकलने लग गए थे, पर जियान को वहां मेघमा पुल की गहराई में अजीब सा एहसास हुआ था क्योंकि वहां तुशी एशियन गोट के रेमंट मौजूद थे। जियान ने अपनी सचल पावर से उस जगह को चेक किया था। फिर अब हम देखते हैं कि जियान को वह एनर्जी आंखों की तरह नजर आ रही थी जो यान को स एनर्जी से तेज झटका लगता है और वो काफी कमजोर फील करता है। न वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूं कि तुम इस मेग्मा पुल की चीजों को चेक करने के प्रयास को भूल जाओ। कुछ डरावना छिपा हुआ अस्तित्व मौजूद है जिसे मैं भी समझ नहीं सका था। जियान इससे रान होता है और सोचता है कि नीचे एक ऐसा एसिस्टेंसिया की पावर को नहीं समझ सकता का, इसीलिए मैं अपनी वर्तमान ताकत के साथ इन फ्लेम लिजर्ड पीपल से भी बच नहीं सकता, जिस वजह से मेरे पास अभी वो काबिलियत नहीं है कि मैं नीचे गहराई में जा सकूं। मेरे साथ अभी एक फाइट लेवल का प्रैक्टिशन है, पर मैं अभी तक यह श्योर नहीं हूं कि यह मेरा दुश्मन है या फिर मेरा दोस्त है, क्योंकि जियो यान को नुओ का बिहेवियर काफी अजीब लगता था। जियो यान सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करके अनेडेड और मास्टर याओ लाव को बचाना है, पर इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा पावर चाहिए और इसके लिए फेमस यह है कि मुझे जिंदा रहना होगा, वरना मेरी पावर को हासिल करने का कोई मतलब नहीं होगा। और अब वो तियानो के साथ वहां से ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है कि मैं एक दिन इस जगह पर वापस लौट कर आऊंगा और तशी एश गोड़ के सिगरेट को जान कर रहूंगा। अब वो दोनों तेजी से मैग्मा पुल से बाहर निकलने लगते हैं, पर तियानो की एनर्जी कम हो रही थी जिससे वो बैरियर भी कमजोर पड़ने लग गया था। जियो यानी से परेशान होता है। यानो बताते हैं कि लड़के, मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत कमजोर हो चुकी है और इस एनर्जी बैरियर को मैं ज्यादा समय तक मेंटेन नहीं रख पाऊंगा, इसीलिए मुझे थोड़ी देर आराम करके अपनी पावर को ठीक करना होगा। और जियान के पास मौजूद उनकी स्पेस रिंग में चले जाते हैं और उसे बताते हैं कि जब मेरी पावर रिकर हो जाएगी तब मैं वापस बाहर आ जाऊंगा। और अब धीरे धीरे उस एनर्जी बैरियर की पावर भी कमजोर होने लगती है, जो यहाँ सोचता है कि बूढ़ा आदमी वास्तव में काफी अजीब है और अभी मैं इस पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता। जियान उस एनर्जी बैरियर के खत्म होने से पहले ही उस मेघमा पुल की एक गुफा में आकर रुक जाता है, क्योंकि लिजर्ड बीस्ट अभी भी जियो यान को ढूंढ रहे थे। जियो यान उस गुफा में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है कि वो बूढ़ा तियानो काफी देर तक सोया रहेगा और मैं उसके जागने तक हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। यहाँ चारों तरफ लिजर्ड बिस्ट मुझे ढूंढ रहे हैं, साथ ही यहाँ फायर टाइप एनर्जी काफी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो तिहान हो की दी हुई 5 व्हील फायर लिविंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने के लिए काफी सूटेबल होगी। वह उस सेवली टेक्निक को बाहर निकाल लेता है और वहीं बैठकर उस 5 व्हील फायर लिविंग टेक्निक की प्रैक्टिस करने लग जाता है, जिससे आसपास की फायर एनर्जी उसकी बॉडी में प्रवेश करने लगती है। जो यान को ब्लेजिंग स्काई की रिफाइल में गए हुए काफी दिन हो गए थे, जिससे बाहर एडस कियान जियोलीजियन और लिटिल फई डॉक्टर उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। एल्डा सुकन कहते हैं कि जियान काफी लंबे समय से इस टावर के अंदर है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो? ओली कहता है कि मेरे थर्ड ब्रदर की करंट स्ट्रेंथ के साथ मुझे नहीं लगता कि वह किसी परेशानी में पड़ सकता है। मेरे हिसाब से वो बिल्कुल ठीक होगा, पर दूसरी तरफ वो हान फे हमारे लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपने गुप्तचरों से खबर मिली है कि आन फे ब्लेक और रीजन के सभी
पावरफुल प्रैक्टिशन को इकट्ठा कर रहा है ताकि वो एक अलायंस बनाकर हमारी जनन एकेडमी और जियो सेट को खत्म कर सके। और मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि आन फेंग के हम पर हमला करने से पहले अगर जियो यान बाहर नहीं आया तो फाइट में हमें बहुत परेशानी होगी। वहीं जियो यान अभी भी 5 व्हील फायर लिविंग टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी जियो यान पर एक फायर बॉल से अटैक होता है क्योंकि एक हाई लेवल का लिजर्ड बीस्ट है वहां गया था। जिन्न को अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस अटैक का पता चल गया था, इसीलिए उस फायर बॉल से बच जाता है। वो लिजर्ड बिस्ट खुद जियो यान पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियान अपने बोनविंग को एक्टिवेट करके खुद को बचा लेता है और उस लिजर्ड बिस्ट पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है। पर अब वहां और भी ज्यादा लिजर्ड बिस्ट आने लगते हैं। जोया सोचता है कि मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकता और वह 5 व्हील 5 लिविंग टेक्निक को टेट कर लेता है, जिससे उसके गले लोटस फ्लेम से बनी हुई एक वल्फ बॉडी बाहर आ जाती है जो तेजी से रोर करती है, जिससे सभी लिजर्ड बीस्ट डर जाते हैं। जियान उस वल्फ बॉडी से सभी लिजर्ड बिस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी बीस्ट जलकर राख होने लगते हैं और देखते ही देखते सभी लिजर्ड द बिस्ट खत्म हो जाते हैं। जो यान इस टेक्निक से काफी कमजोर हो चुका था, वो काफी वक्त से उस टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। अब तियानो भी बाहर आ जाते हैं, उनकी एनर्जी भी अब रिकवर हो गई थी। वो अंगड़ाइयां लेने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वह मुंह काफी डिसेंट था और तुम्हारे उस मुंह की पावर मेरी पावर के 30 पर के बराबर थी। जियान उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ने यहाँ से चलने को कहता है और बोलता है कि आप बहुत ज्यादा लिजर्ड पीपल मौजूद है जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। यह कहकर जियान वहाँ से निकलने लगता है और सोचता है कि बूढ़ा आदमी काफी समय पहले ही नींद से जाग गया होगा, पर इसने मेरी मदद नहीं की बल्कि शो को देखने के लिए पीछे छिपा रहा। जियो यान अब कुछ ही समय में उस मैग्मा पुल से बाहर आ जाता है। वह सोच रहा था कि मैंने पहले ही 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक की प्रैक्टिस कर ली है और अब मेरे पास 5 व्हील फायर लिविंग टेक्निक भी है जिससे मैं वल्फ फर्म को कंडेंस कर सकता हूं। वाकई अब मेरी पावर काफी बढ़ चुकी है। तभी वहां एडसुकियान भी आ जाते हैं जो जिया से कहते हैं कि आखिरकार तुम इतने दिनों बाद वापस बाहर आ गए। जियान उन्हें कहता है कि फर्स्ट एडर आज आपको यहाँ आने का वक्त कैसे मिल गया। एडसुकन कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा जिससे तुम इतने दिनों से बाहर नहीं आए, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आ गया। तभी वो देखते हैं कि जियो यान वापस से प्रमोट हो गया है, जिससे वो थोड़े हैरान होते हैं। जियान कहता है कि अब मैं 6 स्टार फाइट एम्परर बन चुका हूँ। एडसुकियान निराश होकर कहते हैं कि बच्चे तुम वाकई काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। हमारे जमाने में जब मैं फाइट एम्परर लेवल में था तब सबसे फास्टेड प्रमोशन में भी मुझे लगभग 1 साल का वक्त लगा था। जियान को ये सुनकर शर्म आने लगती है और उनसे कहता है कि मैंने आपके काम को पूरा कर दिया है और उन्हें फायर गैदरिंग पोर्ट दिखाता है जिसमें उसने तियानो का दिया हुआ एसेंस डाल दिया था। एडसुकियान जब उस फायर गैदरिंग पोर्ट को घूर कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उसमें फालना फ्लेम का एसेंस है, जिससे वो हैरान हो जाते हैं और जिया से कहते हैं कि तुमने इसमें अपना सारा एसेंस क्यों डाला। क्या तुम नहीं जानते कि फालीन फ्लेम के बिना तुम्हारे लिए प्रमोट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तुम कभी होल ऑफ सोल से भी फाइट नहीं कर पाओगे। जियान उन्हें शांत रहने को कहता है और बताता है क्या आप निश्चित रहें, मैंने अपने एसेंस को इसमें नहीं डाला। हालांकि इस फायर गैदरिंग पोर्ट के अंदर फायर नट फ्लेम का एसेंस है, लेकिन ये मेरे शरीर का एसेंस नहीं है बल्कि ये एक दूसरा एसेंस है जिसकी पावर मेरे एसेंस से काफी वीक है और इस एसेंस को बेबी फालना फ्लेम के एसेंस के रूप में भी माना जा सकता है। एडसुकियान उस फायर गैदरिंग पोर्ट को ले लेते हैं और वो उस एसेंस को ध्यान से देखने लगते हैं, जिससे उन्हें भी एहसास होता है कि वाकई वो एसेंस जियान का नहीं है
और वह जियो यान को कहते हैं कि तुम्हें नई फाले नाट फ्लेम मिली जिसे हासिल करने के लिए ही तुम्हें इतने दिनों का वक्त लगा होगा। जियान में हमें जवाब देता है और बताता है कि मुझे बेबी फाले नट फ्लेम मेघमा पुल में मिली, हालांकि यह अभी भी शिशु अवस्था यानी इन्फेंट स्टेज में है, लेकिन फिर भी यह ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिशिव यह है कि अब ब्लेजिंग स्काई का रिफाइल रह सकता है। एड सुकियान ये सुनकर काफी खुश होते हैं। वह जियो यान को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुमने हमारी जनान एकेडमी के लिए काफी मेहनत की है। तुमने एक वाइल्ड और अनटैमेबल मैच्योर हेवनली फ्लेम को छीन लिया ताकि ये इन्फेंट हेवनली फ्लेम इनर एकेडमी के काम आ सके, और अब इसकी वजह से तुम्हारा ब्लेजिंग स्काई के रिफाइन टावर पर जो कर्ज बकाया था वह भी अब पूरा हो चुका है। जो यान यह सुनकर खुश होता है और सोचता है कि अब आखिरकार मैं शांति से रह सकता हूँ। एडर सुकन अपने 4 एडर के साथ मिलकर उस इन्फेंट फाले नर फ्लेम और फायर गेजिंग कोर्ट की मदद से ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिशिव नोटिस करते हैं, और उन्हें एहसास होता है कि ब्लेजिंग स्काई की रिफाइनिशिव को बढ़ा पाएंगे। एडस कियान क्यों रिफाइनिशिव मेहनत की है। जियान उन्हें रेसेट देकर कहता है कि यह सब करना तो मेरा फर्ज था। अब वो दोनों टावर के बाहर आ जाते हैं। जियन तेजी से भागते हुए जियो यान के पास आती है और कहती है कि क्या तुमने ही इस क्यू रिफाइन टावर को रिग्नाइट किया। जियो यान उसे कहता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तब तुम कहीं एकेडमी में परेशानी तो पैदा नहीं कर रही थी। यह सुनकर जियन गुस्से में उससे नाराज हो जाती है। जियो ली और लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहां जाते हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर महसूस करती है कि जियो यान प्रमोट हो चुका है, इसीलिए जियो यान से पूछती है कि क्या तुम वापस से प्रमोट हो गए। जियो यान कहता है कि मैं बस लकी था जो प्रमोट होने में कामयाब रहा। जियोली उसे कहता है कि तुम वास्तव में काफी अच्छे हो, पर वो थोड़ा परेशान हुआ बताता है कि हमारे पास हान फेन के बारे में खबर है। जियान को हान फे का नाम सुनते ही काफी गुस्सा आता है। ओली कहता है कि मुझे मिली हुई सबसे लेटेस्ट जानकारी के अनुसार हान फे इस समय डिमन फ्लेम वैली में है, और उसने डिमन फ्लेम वैली के नाम पर ब्लैक नर रीजन के सभी पावरफुल लोगों को मिलने के लिए वैली में बुलाया है ताकि वो उन लोगों के साथ मिलकर एक अलायंस बना सके। एड सुकन कहते हैं क्या आन फै की महत्वाकांक्षा हमेशा बहुत बड़ी रही है। अगर वो ब्लैक कॉर्नर रीजन के सभी फैशन के साथ यूनाइट हो गया तो मुझे डर है कि वो जनान एकेडमी और जियो सेठ के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। जियो यान को ये सुनकर हान फे पर गुस्सा रहा था। जियो अली बताता है कि मेरे जियो सेक्टर और डिमन फ्रेम वैली के बीच पहले से ही बहुत गहरी दुश्मनी है, इसीलिए हमारे पास एक अच्छा मौका है जिससे हमें एक झटके में ही अपने दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। जियान कहता है कि आप जे सेट के सभी पावरफुल लोगों को इकट्ठा करो, हम कल डिमन फ्लेम वैली की तरफ प्रस्थान करेंगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं हान फंग को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, और इस बार मैं उसे भागने का कोई दूसरा मौका नहीं दूंगा। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर संगीत वाचिंग।